सर 2024 में भी मोदी जी आएंगे, सरकार कहाँ बेच दिया सर, ये बताओ ना। इसके पहले क्या हम लोग IAS और IPS थे क्या? ये तो सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में थे सर, कोई तो गवर्नमेंट जॉब में थे नहीं। अडानी अंबानी को बेच दिया। क्या बेच दिया अडानी अंबानी को? आप देखने का क्या बेच दिया, आप बताओ यार। 2024 में भी मोदी जी आएंगे तभी कल्याण होगा, नहीं तो कोई कल्याण नहीं है सर। मोदी और योगी जी, मोदी जी योगी के अलावा कोई नहीं। यूपी में योगी जी और केंद्र में मोदी जी। 10 साल से क्या कर रखी है ना, एक मजबूत सरकार केंद्र में दे रखी है, इसलिए वो टफ फैसला लेता है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मजबूत सरकार बहुत बड़ा मजबूत सरकार, केंद्र में मजबूत सरकार होना जरूरी है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी इतनी तगड़ी है ना, अमेरिका तक को हम चुप करा सकते हैं। मोदी जी रहे और मोदी जी रहने भी चाहिए, मगर थोड़ा सा गरीबी पे ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी पता क्यों है? सुनो, बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारी जनता कह देगी इस बात को। 90% क्यों है बेरोजगारी? क्यों है? देखो मैं बता दूं, मेरी बात सुन लो, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। बेरोजगारी क्यों है? ऐसे नहीं है, हम हैं महंगाई हम आज हमारे घर में मान लो 2 नौकरियां, हमने एक दुकान खोल रखी है, उसमें हमने 2 अपने बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह बना ला, हमने 8 पैदा कर लिए हैं, तो फिर 6 तो यार नालायक रहेंगे, वो या तो चोरी करेंगे या डाका डालेंगे। जनसंख्या का रीजन है, बेरोजगारी हमेशा रहेगा। आपकी आमदनी ठीक है, सुनो मेरी बात सुनिए, रुको अरे मेरी बात सुनो, अरे रुक जाओ ना। आपकी आमदनी कितनी है आप ये बताओ, आपकी आमदनी। ऐसा नहीं आज हुआ बेरोजगारी, बेरोजगारी इंडिया में शुरू से था। पहले जब हम पूरे यानी कि 1847 तक जो है, हम जो है जो पूरे वर्ल्ड का GDP का जो है हम करीब 30% कंट्रीब्यूट करते थे, बहुत होता 30%। बेरोजगारी तब भी इतनी थी क्योंकि जनसंख्या का यहाँ पे इशू है। आज जो विकसित देशों का G20 का जो सम्मेलन होने जा रहा है, सुनिए G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, उसमें भारत अध्यक्षता कर रहा है। सबका कहना है कि आपने अपने देखो इतनी बड़ी महामारी है, विश्वव्यापी महामारी है, ये मोदी जी को कह रहे हैं कि आपने इसको संभाल के रखा। आखिर कारण क्या, क्यों आकर्षित होकर के इनको अध्यक्षता दी इन्होंने? यार यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब एक जो है पावरफुल लीडर जो होता ना, यानी कि 4 हमारे सांसद भाग जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाओ भाग जाओ, हमारी सरकार ना गिरने की है। सबसे बड़ी बात इंडिया वालों ने 10 साल से क्या कर रखी है ना, एक मजबूत सरकार केंद्र में दे रखी है, इसलिए वो टफ फैसला लेता है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो भी हैं, कांग्रेस की भी सरकार है, सरकारें मजबूत बनाओ, मजबूत मतलब वो फैसला लेने से ना डले, सरकार ना गिरने पाए, हाँ टांग मत खींचने पाए कोई। मजबूत सरकार बहुत बड़ा केंद्र में मजबूत सरकार होना जरूरी है। एक आप मानते हैं G20 के जो सम्मेलन हो रहे हैं उसमें सब विकसित देश हैं, भारत को बोला कि आप जो है अध्यक्षता कीजिए, और वो जो उससे से प्रभावित हैं कि इतने बड़ी महामारी आएगी, सबकी हालत पस्त है। आपको पता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है और दूसरी जगह, तो इसमें जो इस देश में जो है क्या आखिर में क्या देखते हैं आप, किस तरह से संभाला? नहीं संभाला तो है कि कंट्रोल तो रहा ही है, और कंट्रोल देश का हमारे का नाम दूसरे देशों में होना भी चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ना कोई भी हो हमारे देश का जो चला रहा है, उसका नाम देश विदेशों में होना भी चाहिए, वो चीज़ तो सही है बिल्कुल। हमने कहाँ नहीं हो रहा है बताओ, कहाँ नहीं हो रहा है बताओ, क्या चीज़ है? देश विदेश में कहाँ नहीं हो रहा है? मोदी का नाम कहाँ नहीं हो रहा है बताओ? मोदी का नाम देश का नाम हो रहा, मोदी का नाम हो नाम देश का नाम हो रहा। वो अरे नाम लेने से थोड़ी बात जनता ने करा, जब तो नाम हो रहा है यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, हैं? बिगड़ करे होगा फिर, वही तो हमें बताओ। अगर वो करा नहीं होता, हम एक पूरे वर्ल्ड में महंगाई जो है ना 11 से 12% पे चल रही है। बात है महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है साथ में, और महंगाई इतनी है कि आज आटा 40 रुपये किलो है, गरीब आदमी मरने लग रहा है, गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी परेशान है, ये बात है। लेकिन अब सरकार का किस तरह की सरकार आनी चाहिए, कौन सरकार इस तरह का जो है ठीक ठाक? बात कोई नहीं है, सरकार में कोई भी हो, लेकिन जिस तरह गरीब पिस रहा है वो नहीं होना चाहिए, है ना भाई। गरीब आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी भूखा मर रहा है, गरीब आदमी जो मर रहा है 40 रुपये 42 रुपये किलो आटा बिक रहा है। समाधान जैसे भाई सरकार देगा, जो भी सरकार ग्लोबली जो है कॉस्ट इन्फ्लेशन जो हुआ है करीब 10 से 11% हुआ है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया एक
एक ऐसा कंट्री है क्योंकि यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था कृषि पे डिपेंड करती है। 60% अर्थव्यवस्था यहाँ पे कृषि पे डिपेंड करती है। यहाँ पे महंगाई 6 से 7% हुआ है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10 से 11% महंगाई, अमेरिका हो, लंदन हो। लंदन की क्यों हालत बिगड़ गई? लंदन में हालत बहुत ख़राब है। श्रीलंका मिट गया, पाकिस्तान का अगला नंबर है। आप 10 दिनों में देख लेना, पाकिस्तान जो होगा बिकने के कगार पे आ जाएगा। 260 रुपये किलो आटा वहाँ बिक रहे हैं पाकिस्तान में, 300 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहे हैं वहाँ पे। अब ये अगला नंबर श्रीलंका के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का ही है, वो जाएगा। अभी मिस्र का विश्वव्यापी जो महामारी आई थी उसमें कोविड से लेकर के तमाम चीजें, कोविड की वजह से हो जो महंगाई हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। हमने कितना संभाला, आप बताइए ना। आपसे ले रहे हैं। नहीं, भारत सरकार ने क्या है उसमें संभाला ना संभाला, लेकिन उसका ये रीजन रहा कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है ना 60% कृषि पे डिपेंड करती है, किसानों पे। हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए इंस्टेंट रहा। सरकार ने संभाला हो या ना संभाला हो वो अलग की बात है, कृषि पे डिपेंड है। अब यही जो मैं खरीद के ले जा रहा हूँ ना, यही गोभी नींबू 400, श्रीलंका में 700 रुपया किलो मिर्च बिक रहे हैं, हरी मिर्च बिक रहा है 700 रुपया किलो। अब यहाँ पे क्या रुपया किलो मिर्च? हिंदुस्तान देखना है, हमारा हिंदुस्तान में जो चल रहा है, हमारा ये हकीकत बात है कि हमारा हिंदुस्तान कृषि पर डिपेंड है। कृषि पे डिपेंड, एग्जैक्टली। और कृषि में किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, बाकी जो है भैया जो उद्योगपति है वही खा रहे हैं। यार किसान जो है ना दुनिया में सबसे बड़े भाई, कहीं के किसान हो, तो है ही। अपना पेट, किसान जो अपने पेट पालने के अलावा ना सबके पेट पालता हो। आज सरकार मजबूत होनी चाहिए। हमें सरकार केंद्र में सरकार मजबूत बनानी है। अभी कैसी है? अभी जयशंकर प्रसाद को आप जानते हो? हाँ, अमेरिका ने एक सवाल पूछी थी, उन्होंने क्या कहा, ऐसा क्यों लगता है भैया यूरोप का सारा कोई प्रॉब्लम होता तो तुम समझते हो पूरी दुनिया के प्रॉब्लम है। रशिया से हम तेल खरीदेंगे, क्या कर लोगे? ये सब चीज़ें हैं ना, तो ये चीज़ें हैं मजबूत सरकार की वजह से। आज फॉरेन मिनिस्टर है ना जो इतना तगड़ा है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी इतनी तगड़ी है ना, अमेरिका तक को हम चुप करा सकते कह रहे हैं। हैं कि हटाना है इस बार 2024 में, तो क्या लगता है? मोदी नहीं, जी बात जाएंगे तो फिर देश जो है फिर 60 साल पीछे चले जाएंगे। मोदी जी रहे और मोदी जी रहने भी चाहिए, मगर थोड़ा सा गरीबी पे ध्यान देना चाहिए बस। सरकार के बिना कैसे रह सकते हैं बताओ? सरकार के बिना कैसे? सरकार के बिना तो रह ही नहीं सकते। नहीं, सरकार चलेगा। गवर्नमेंट हमेशा, मेरा ये मानना है सरकार जो है, सरकार को भाई गरीबी को भी तो सरकार देखे। यही तो कह रहे हैं, कौन पार्टी की सरकार गरीब को देखेगी, ये बोलो ना भैया। अब ये तो एक नहीं, ये तो तुम देखो है। अरे गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट कोई भी हो, एक लेवल तक आपको बहुत दे देगी, 5 किलो राशन दे देगी, उससे आपका क्या होगा? करना तो आपको हमारा शिक्षा व्यवस्था सही होना चाहिए, हॉस्पिटल सही होने चाहिए, चिकित्सा सही होनी चाहिए, सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, बाकी हम कमा खा लेंगे। करोगे ना कि हम ये सरकार नहीं देंगे, तब हो सकता है वो कुछ पॉलिसी बदले, बस लेकिन आप कह रहे हैं हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, तो फिर तो वो गई। गरीब रहेगा तभी तो, जब आदमी रहेगा तभी तो जरूर रहेगा बॉर्डर भी। अब तो हम केवल अपने पेट के बारे में सोचेंगे, अगर पेट को ही सोचना पड़ता है, पहले आदमी पेट को देखेगा। चार लोग बंदूक लेके खड़े हो जाएं, क्या करोगे? अपना पेट भरोगे कि अपना हिफाजत करोगे? पहले ही बताओ। ये तमाम तो है, ये जानवर जो है ना यही तो सोच रहे हैं भैया। ये देखिए राष्ट्र एक है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा अपनी बात है, दोनों जरूरी है, वैसे ही राष्ट्र भी जरूरी है। मैं तो मोदी को वोट करता हूँ, बीजेपी को। करना चाहता हूँ, मैंने भी बीजेपी को करी है वोट और करते भी हैं। करना चाहता हूँ। देखिए, हम मतलब बताएंगे हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन हमें सिर्फ इस बात से नफरत है देखो ये है कि एक तो सिलेंडर का रेट डबल हो गया, दूसरी बात है कि फैक्ट्रियों में नौकरी करते हैं 4-4, 5-5 साल हो गया, 1 रुपया भी फैक्ट्री वाले नहीं बढ़ा रहे हैं। इस पे हमारे तरफ से मोदी जी से विनती है कि इसका समस्या का समाधान करे। देखिए, गरीब का आवाज है, समस्या देखिए, देखिए ये गरीब ये रोटी खाए हुए थे, ये और मैं भी रोटी खाए हुआ था, ये भूखे हैं, ये चिल्ला इधर कीजिए, खानी पड़ रही है। ये देखिए, की आवाज सही, हम भी एकदम सही बात।
हमारा बात सुनिए, हम बिहार से यहाँ आए हैं नोएडा में, और 2 लड़के हैं, एक 10 साल का है और एक 6 साल का है, और बीबी है, और 14,000 रुपया हमारे 12 घंटे से 2001 से आज 23 चल रहा है, 2001 से आज 2023 चल रहा है। आज 14,000 रुपया में ना तो हम सही रूम में किराया दे के रह पा रहे हैं और ना ही अपना पेट भर पा रहे हैं। तो ये सरकार को हमारे मोदी जी से विनती है कि ये हम लोगों के बारे में सोचे कि हम ये कहा जा रहा है कि इस सरकार ने देश बेच दिया है, सब लोग बेरोजगार हैं, यहाँ पे खाने पीने की समस्या है। सर 2024 में भी मोदी जी आएंगे, सरकार कहाँ बेच दिया सर, ये बताओ ना। इसके पहले क्या हम लोग IAS और IPS थे क्या? ये तो सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में थे सर, कोई तो गवर्नमेंट जॉब में थे नहीं। अडानी अंबानी को बेच दिया। क्या बेच दिया अडानी अंबानी को? आप देखने का क्या बेच दिया आप बताओ यार। 2024 में भी मोदी जी आएंगे तभी कल्याण होगा, नहीं तो कोई कल्याण नहीं है सर। देखिए राहुल गांधी जो है, देखो टी-शर्ट, राहुल गांधी सर वो फैशन शो करने के लिए काफी है, अच्छे हैं फैशन। नहीं सर नहीं। आपका क्या कहना है? सपना है, सपना। नहीं, किसी सरकार दे रहे हो 2000? मोदी और योगी जी। मोदी जी इसके अलावा कोई नहीं। यूपी में योगी जी और केंद्र में मोदी जी, बस बस। एक सब